इनायत अपने रूम में चली गई और गुस्से में बेड पर जाकर बैठ गई और गुस्से में कहीं दूर देखते हुए कहने लगी, इतना सोचा समझा प्लान बनाया था, लेकिन इस लड़की के बेवकूफ़ी की वजह से सब मिट्टी में मिल गया। फिर थोड़ा सा रुक कर कुछ याद करते हुए, लेकिन एक बात मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने तो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी, तो फिर ये रिकॉर्डिंग विराज के पास कैसे आई? ये कहकर इनायत बेड से उठ गई और विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, कहीं विराज को पता तो नहीं चल गया इस बारे में। फिर खुद ही जवाब देते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी करने के बाद एक सबूत भी नहीं छोड़ती, तो फिर विराज तो दूर की बात है, वो ढूंढ कर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले वो। फिर परेशान होते हुए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग उसके पास कैसे आई? इनायत ये सब सोचकर परेशान हो रही थी और इस बारे में पता लगाने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं बाहर गार्डन में सभी पलक को जाते हुए देख रहे थे। पलक ने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर किसी को, यहाँ तक कि विराज तक को नहीं देखा। उसे जाते हुए देख विराज बहुत ही परेशान हो गया और उसके पीछे उसे रोकने चला गया। जब तक विराज गार्डन से बाहर आया, तब तक पलक कैब में बैठ गई थी और कैब स्टार्ट होकर चलने लगी। विराज हेल्पलेस होकर कैब को जाते हुए देखने लगा। देखते ही देखते कैब उसकी आंखों से ओझल हो गई, लेकिन विराज अभी भी वहीं खड़े होकर उसी रास्ते पर सामने ही देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और वह बहुत हर्ट था, क्योंकि पलक ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उससे जाने के बारे में कुछ कहा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। विराज ने अपनी आंखें बंद कर उंगलियों से आंखों की नमी को हटाया और साइड में गर्दन कर हाथ देखा, फिर मुड़कर सामने देखने लगा। सामने शिवाय था। शिवाय को देखकर विराज उसके गले से लग गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप उसके गले से लगा रहा। यह देखकर शिवाय ने उसकी बैग को थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विराज ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस वैसे ही चुपचाप से उसके गले से लगा रहा। रात के 8 बजे मुंबई दिया की विदाई भी हो गई थी और सभी वापस मुंबई भी आ गए थे। वहीं दीक्षित मैंसन में दिया का गृह प्रवेश हुआ। दीक्षित मैंसन शिवाय के दादाजी ने लिया था। उसकी फैमिली जब भी गांव से आती थी तो वो भी सभी यहीं रहते थे। पूरा मैंसन सजा हुआ था और कुछ फैमिली मेंबर भी थे। दिया ने कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश किया। अंदर आने के बाद विशाखा जी ने उसे नीचे के रूम में ही ले गई और उसे आराम करने को कहा। दिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उन्हें देखने लगी। विशाखा जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उनके गले लगाने से दिया रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ई जमा, पलक ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की और ना ही मेरी तरफ देखा जाने से पहले। यह सुनकर विशाखा जी ने उसे खुद से दूर किया और बेड पर बैठा दिया। फिर उसके साइड में बैठकर उसे आंसू पोंछे और कहा, नहीं दिया, रो नहीं बच्ची, उसके साथ जो हुआ है, हमने जो किया है, उससे वो बहुत हर्ट है और हम सब से गुस्सा भी। फिर थोड़ा सा रुककर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए,
थोड़े दिन बाद जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम और शिवाय उसके पास जाकर उससे बात करना, ओके। दिया ने हाँ में अपना सर हिलाया और उनके गले से लग गई। विशाखा जी ने उसकी बैग को सहलाया और उसे खुद से दूर कर आराम करने को कहा। फिर वो रूम से चली गई और दिया आंखों में आंसू लिए बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कुछ बची हुई रस्में करने के लिए दिया और शिवाय रेडी होकर हॉल में थे। दिया ने प्लेन ब्लू कलर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक का लहंगा पहना हुआ था जिसका ब्लाउज हैवी था। उसने लहंगे के दुपट्टे को प्लेट बनाकर टक की थी और सिर पर रेड दुपट्टा डाला था। उसने सिंपल सी ज्वेलरी के साथ लाइट मेकअप किया था। वहीं शिवाय ने सिंपल मैरून कुर्ता और उसी कलर का एंकल लेट पैजामा पहना हुआ था। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और शादी के बाद एक साथ और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई जिसमें शिवाय जीता और धागा खोलने के रस्म में दिया और चावल कलश रखने की रस्म में दोनों बराबर रहें। फिर पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा कराई जिसमें शिवाय और दिया दोनों बैठे थे। पूजा संपन्न होने के बाद दिया की मुंह दिखाई हुई। सभी ने दिया को देखकर उसे गिफ्ट दिए और उसे ब्लेसिंग दी। सारी रस्म होने के बाद सभी ने डिनर किया। शिवाय की कजन सिस्टर अदिति ने दिया को शिवाय के रूम में ले गई और उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद शिवाय रूम में आया। शिवाय को देखकर अदिति दिया को देखकर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली गई। शिवाय ने गेट बंद किया और दिया को एक नज़र देखकर फोन पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। यह देखकर दिया तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवाय लगभग 1 घंटे बाद रूम में आया। दिया सोफे पर बैठकर उसे ही देख रही थी। वह आया और अपना मोबाइल रख टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। दिया उसे जाते हुए देखने लगी। करीब 15 मिनट बाद शिवाय शावर लेकर वॉशरूम से अपने शरीर पर डेली वियर पैजामा पहने और टॉवल से बालों को सुखाते हुए आया। उसने सामने दिया को देखा जो अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी और उसे ही देख रही थी। शिवाय दिया को देखकर मिरर के पास चला गया और टॉवल को नीचे रख अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगा। कुछ देर बाद दिया उठी और शिवाय के पास जाकर उसे देखते हुए बोली, शिवाय तुम? इतना ही बोल पाई कि तभी शिवाय ने अपने बालों में वैक्स लगाते हुए कहा, तुम सोई नहीं? काफ़ी देर हो गई है, तुम सो जाओ। फिर अपनी बियर्ड पर बियर्ड ऑयल लगाते हुए, वैसे भी तुम थक गई होगी आज, इसलिए जाओ और सो जाओ। फिर उसे देखते हुए आगे कहा, मुझे थोड़ा काम है, और अपनी टी शर्ट लेने वार्डरोब के पास चला गया। शिवाय की बात सुनकर दिया को रोना आ गया। वह जल्दी से उसके पास गई और उसे बैग रखकर रोते हुए कहने लगी, शिवाय तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, तुम मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहे हो। फिर रोते हुए, ना भाई मुझसे बात कर रहे हैं और ना तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मुझसे बात ही ना करो, मेरे साथ ना रहो। शिवाय ने दिया की बात सुनने के बाद अपने निकट सीने पर रखे दिया के हाथों को अपने हाथों में लिया।
फिर उसकी तरफ मुड़कर उसके आंसू पोंछे और उसे देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है दिया, बस मेरा मन अभी नहीं है बात करने का, कुछ बोलने का। फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए, इसीलिए तुम जाओ और सो जाओ। और अपनी टी शर्ट लेकर उसे पहनते हुए रूम में बने स्टडी रूम में चला गया और गेट बंद कर दिया। दिया बहते हुए आंसुओं से उसे जाते हुए देखने लगी और वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ सारिका मेंशन में आज पूरा मेंशन सूना था। दिया के जाने के बाद किसी को मेंशन में अच्छा ही नहीं लग रहा था। रूम में जानकी जी एक साइड बेड पर बैठकर बहुत उदास थी। उनकी उदासी दिया को लेकर कम, लेकिन पलक को लेकर ज़्यादा थी। उन्हें उनकी आंखों में पलक का हंसता हुआ चेहरा बस दिखाई दे रहा था। उसकी कानों में उसकी बातें सुनाई दे रही थीं। फिर उन्हें रूम में जो हुआ उसके साथ वो याद आने लगा। उनका कहना, पलक का सबसे बोलना, उनका रोना और सब उनके कानों में सुनाई देने लगा। पलक का रोता हुआ चेहरा, उसकी हालत, उसका होटल से जाना उन्हें अपनी आंखों में दिखाई देने लगा। वह इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी साइड सत्या जी भी करवट लेकर पलक के बारे में सोच रहे थे। उन्हें भी सब याद आ रहा था। विराज का परेशान होना याद आ रहा था, उसका गुस्सा होना भी याद आ रहा था। वहीं रमेश जी भी अपने रूम के चेयर पर बैठकर जो भी जयपुर में हुआ उसके बारे में बहुत ध्यान से सोच रहे थे। उन्हें विराज का पलक के लिए परेशान होना, उसके लिए सब पर गुस्सा करना, उसे अपने रूम में ले जाना, उसका हाथ पकड़कर रूम से आना, उसके लिए अपनी फैमिली को धमकी देना, उन्हें सब याद आ रहा था। उन्होंने अपना चश्मा निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। फिर चेयर से उठकर सारिका जी की फ़ोटो के सामने खड़े होकर उससे बोले, कुछ तो है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वरना विराज कभी इतना अग्रेसिव नहीं हुआ है। किसी भी बात को लेकर उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया है। फिर थोड़ा सा रुक कर, लेकिन जो भी हो मैं उससे बात करूँगा, और अपने बेड पर जाकर लेट गए। रियल पैराडाइज में विराज अपने रूम की बालकनी में रेलिंग से टिककर अपने रूम के अंदर देख रहा था। उसे अंदर पलक दिखाई दे रही थी। उसे पलक कभी सोफे पर बैठी, कभी बेड पर बात करती हुई, तो कभी उसे डांटती हुई, कभी औरियों के पीछे भागती हुई दिखाई दे रही थी। विराज को उनके रोमांटिक मोमेंट, उनकी बातें याद आ रही थी। उसने अपनी नज़रों को रूम से हटा लिया और साइड में देखने लगा, तो उसे साइड में पलक गुस्से में चिल्लाती हुई दिखाई दे रही थी। विराज उसे देखने लगा कि तभी वो उसके पास आई और उससे कहने लगी, प्रेसिडेंट, आपका बिला कितना बड़ा है, मेरे तो पैर ही दुख गए चलते चलते। एक पल के लिए उसे ये लगा कि पलक फिर से वापस उसके पास ही आ गई है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गया और, हाँ पलक, मैं तुम्हारे, इतना ही कहा कि तभी पलक गायब हो गई। उसके गायब होने से विराज अपने सेंस में आया और सामने समुद्र की लहरों को अपनी आंखों में नमी लिए हुए देखने लगा। वो दुखी होकर बोलने लगा, क्यों चली गई तुम पलक? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है।
तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा गुस्सा करना सब याद आ रहा है मुझे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितना अकेला हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। फिर अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो को देखते हुए, अब बताओ पलक, कौन अपने बारे में सोचता है, मैं या फिर तुम? मैं तो, कहते हुए रुक गया और सामने देखने लगा। फिर कुछ सेकंड बाद उसने पलक को कॉल किया, लेकिन पलक का फ़ोन ऑफ आ रहा था। पलक का फ़ोन बंद होने पर उसे अजीब लगा। फिर उसने सोचा और कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था। विराज ने शायद डिस्चार्ज हो गया होगा फ़ोन सोचकर अपना फ़ोन वहीं टेबल पर रख दिया और सोफे पर जाकर लेट गया। अगली सुबह दीक्षित मेंशन। दिया सुबह जल्दी उठकर एक बहू की तरह तैयार होकर किचन में खीर बना रही थी। आज उसकी पहली रसोई थी। अमर जी और निर्मला जी दोनों हॉल पर बैठे हुए थे। विशाखा जी पूजा घर में थी। शिवाय भी उठकर जिम में था और ऋषि अभी तक सो रहा था। पूजा करने के बाद विशाखा जी शिवाय के रूम में गईं, लेकिन उन्हें वहाँ दोनों में से कोई भी नहीं मिले। इसलिए वो हॉल में जाकर निर्मला जी से दिया के बारे में पूछने लगी। निर्मला जी ने उन्हें बताते हुए कहा, वो रसोई घर में है। यह सुनकर विशाखा जी हैरानी के साथ मुस्कुराने लगीं और किचन में चली गईं। किचन में जाकर जब विशाखा जी ने दिया को देखा तो वो उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुई, क्योंकि दिया ने बहुत सुंदर बनारसी सिल्क की ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी और एक शादीशुदा लड़की की तरह तैयार होकर सिर पर पल्ला लिए खाना बना रही थी। विशाखा जी उसके पास जाकर उसे देखते हुए बोली, दिया बेटा, ये सब और तुम खाना? जिस पर दिया ने उन्हें देखते हुए कहा, ईजा, वो अम्मा मुझसे कहा था कि शादी के दूसरे दिन खाना बनाने को, बस इसलिए। यह सुनकर विशाखा जी ने खीर को देखते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये खीर बनाना किसने सिखाया? जिस पर दिया ने तुरंत जवाब दिया, ये खीर तो मुझे पलक ने बनाना सिखाया। ये बोलते ही दिया एकदम से चुप हो गई और नम आँखों से खीर को देखने लगी। दिया को ऐसे देखकर विशाखा जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और सिंपैथी के रूप में अपनी आंखें बंद कर हाँ में अपना सिर हिलाया। दिया उदासी में हल्की सी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सभी मेंबर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऋषि भी अब तक उठ गया था और वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर टेबल पर आ गया था। सभी मेंबर्स को मेंशन के सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। कुछ देर बाद दिया ट्रे में बाउल में खीर लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। शिवाय ने जब दिया को देखा तो बस उसे ही देखता रह गया। वो कभी उसकी कमर को देखता तो कभी उसके चेहरे को, कभी उसके हाथों को। ऐसी ही वो उसे देखता रहता, लेकिन फिर उसने दिया से अपनी नज़रें हटा ली और अपना सर नीचे करके ब्रेकफास्ट करने लगा। दिया जब उसके पास खीर लेकर आई तो उसने लेने से ही मना कर दिया। उसके मना करने से दिया हर्ट हुई और वह ऋषि को देखने लगी। यह देखकर
निर्मला जी ने शिवाय को देखते हुए उससे कहा, क्या हुआ शिवाय, तू खीर क्यों नहीं ले रहा? दिया ने आज अपने हाथों से खीर बनाई है और तू मना कर रहा है। निर्मला जी की बात सुनकर शिवाय ने अब कुछ भी नहीं कहा। फिर निर्मला जी ने दिया को देखते हुए उसे खीर सर्व करने को कहा। दिया ने बाउल में एक बार खीर देकर दूसरी बार देने लगी कि तभी शिवाय ने उससे मना कर दिया। शिवाय के ऐसे बिहेव करने से दिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वह चुपचाप उसके पास से ऋषि के पास चली गई और उसे खीर देने लगी। फिर विशाखा जी ने दिया को भी बैठने का बोलकर ब्रेकफास्ट करने को कहा। दिया भी बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। सुबह 11 बजे दिया का आज ही पग फेरा भी था, इसीलिए उसे लेने विराज भी आया था। सभी हॉल में ही बैठे थे। विशाखा जी ने दिया को बुलाया। दिया आई और विशाखा जी के पास आकर खड़ी हो गई। विराज ने दिया को देखा। उसे दिया आज पूरी तरह से अलग लग रही थी। दिया को देखकर विराज का मन उसे जाकर गले लगाने को हुआ, उससे बात करने को हुआ, लेकिन फिर उसे पलक की याद आ गई, जिसके कारण उसने अपने आप को रोक लिया और शिवाय से बात करने लगा। विशाखा जी ने दिया से विराज के लिए खीर लाने को कहा। दिया तुरंत किचन में जाकर विराज के लिए खीर लेकर आई और खुश होकर उसे खीर देते हुए बोली, भाई ये मैंने बनाई है। विराज ने एक नज़र दिया को देखा, फिर साइड में देखते हुए बोला, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, जल्दी चलो। यह सुनकर दिया उदास हो गई और विशाखा जी को देखने लगी। फिर दिया चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर दिया रोने लगी। फिर कुछ देर बाद खुद ही चुप होकर अपने आप को सेट करने लगी। फिर अपना हैंडबैग लेकर नीचे आ गई। दिया को देखकर विराज उठा और साथ वहाँ से अपनी कार के पास चला गया। विशाखा जी ने दिया को अपने पास बुलाया और उसे पहली रसोई की बहुत सुंदर ज्वेलरी गिफ्ट की। निर्मला जी ने अपनी गले की चैन उसे पहना दी। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे फोरहेड किस किया और आशीर्वाद देते हुए बोली, बस अब परपोती का मुंह जल्दी ही दिखा दे। यह सुनकर दिया ब्लश करते हुए शिवाय को देखने लगी। वहीं शिवाय अपने फ़ोन में ही बिजी था। निर्मला जी की बात सुनकर विशाखा जी ने कहा, सही बोल रही हैं माँ। फिर दिया की तरफ देखते हुए, दिया मेरी कोई बेटी नहीं थी, तुम्हारे आने के बाद वो भी कमी पूरी हो गई है, लेकिन अब इच्छा है कि एक छोटी सी नन्ही सी लक्ष्मी हमारे इस आंगन में खेले। यह सुनकर शिवाय ने दिया को देखा, जो उसे ही देख रही थी। शिवाय ने उसे देखकर चलने का इशारा किया और वह वहाँ से चला गया। यह देखकर दिया चुपचाप से उसके पीछे चली गई। शिवाय ने दिया को विराज की कार में बैठाया और बिना कुछ कहे वहाँ से अपनी कार के पास चला गया। दिया उसे जाते हुए देखने लगी। फिर विराज ने ड्राइवर से चलने को कहा। ड्राइवर कार स्टार्ट कर उन्हें लेकर सारिका मैंशन के लिए निकल गया। रास्ते में दिया विराज को देखते हुए उससे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन विराज उसे इग्नोर कर अपने लैपटॉप पर कुछ देखने में बिजी हो गया।
उसे ऐसे देखकर दिया को बहुत ही हर्ट हुआ और वह भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। कुछ देर में सारिका मेंशन आ गया। विराज दिया को छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में विराज बार बार पलक को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी बंद ही आ रहा था। उसने लगभग 10 बार कॉल किया, लेकिन 10 बार ही फ़ोन बंद आया। विराज ने उदास होकर अपना फ़ोन सीट पर रख दिया और अपना सिर पीछे सीट से टिकाकर मन ही मन कहने लगा, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन पलक का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। विराज कॉल पिक कर बातें करने लगा। जैसे ही उसने बात सुनी, वैसे ही वो शॉक्ड हो गया और परेशान होकर, व्हाट, पलक नहीं है मतलब, ये कहते हुए उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया।